और इस बीच कोरोना पर आज एक अहम समीक्षा बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स जुड़ेंगे वीसी के जरिए और सीएम उनसे चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे सीएम की ये वीसी है। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं और होनी चाहिए, क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियों में और जरूरतें हैं, इन तमाम चीजों पर सीएम खुद फीडबैक लेंगे। और जोधपुर से सहयोगी ललित सिंह और जयपुर से सहयोगी लवली वधवा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस दूसरी लहर की बात कर रहे हैं अभी तो वो स्थिति भी नहीं आई है और मौजूदा हालात ही डरा रहे हैं। अब इसका पॉलिटिक्स और पर्यटन दोनों कनेक्शन आप निकाल लीजिए, साथ ही दिवाली पर्व। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। दिवाली के पर्व के मौके पर जिस तरह की गलतियां हमारे लोगों के बीच में हुई हैं, वो गलतियों के खामियाजे जो हैं वो लोग तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में और लोग भी इस कोरोना महामारी की चपेट में एक बार फिर से आते जा रहे हैं। आपको बता दें, एक आंकड़े पर अगर हम नजर डालें, एनालिसिस करें, तो प्रति 100 जांच के आंकड़े में जहां पर दिल्ली में जितने मरीज मिल रहे हैं उससे ज्यादा संक्रमित मरीज जयपुर के अंदर मिल रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरह के हालात बन चुके हैं, दिल्ली में मृत्यु दर जो है और जो वो जयपुर से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जयपुर में जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार सरकार अपील कर रही है, महाअभियान चला रही है, महाआंदोलन चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये जो अभियान है ये कितना कारगर साबित हो रहा है ये सब लोगों के सामने, क्योंकि लोग लगातार जो है नियम कायदों को धता बताते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को मास्क लगाने के जो तरीके और तजुर्बों के लिए जो बात कही जा रही है उस पर काम नहीं हो रहा है और उसी का कारण है कि जयपुर जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। जो दूसरी लहर की बात की जा रही है वो तो आएगी तब आएगी, लेकिन इस तरह के जो हालात हैं उसने दिवाली की रंगत को फीका कर दिया है। कई परिवारों के अंदर जो दिए, जलते हुए दिए जो थे वो बुझ गए। पर कई परिवारों ने गोवर्धन पूजा के दिन अस्पतालों का सामना करना पड़ा। कई लोग दिवाली के दिन अस्पताल गए। सांस लेने में दिक्कत, तरह तरह की समस्याएं जो हैं कोरोना से के चलते वो आ रही है। ये भीषण एक तस्वीर जो है इसकी बानगी भर है। ये बार बार अलर्ट कर रहा है हमें कोरोना, ये आंकड़े बार बार अलर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा मरीज कल की रिपोर्ट के अंदर आए थे। यानी आप सोच सकते हैं कि 9 महीने में हम लोगों ने जितना परहेज, जितना ध्यान रखा, इस लॉकडाउन के अंदर हम लोग घरों में बंद रहे इस कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन अब वो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि 9 महीने का जो किया कराया काम था वो अब विफल हो रहा है। ये दिवाली का त्योहार की बात करें और त्योहारों की बात करें, उसके चलते विफल हो रहा है। बची कुची कसर जो पार्षदों के चुनाव थे उनमें पूरी हो गई और अभी बची कुची और जो कसर है वो पंचायतों के चुनाव में पूरी होने जा रही है। बड़ी बात यह स्वप्निल, कल 12 जिलों के अंदर, 12 से 15 जिलों के अंदर मौत की खबरें एक साथ आई है। यानी ये चिंताजनक स्थिति है लोगों के सामने, ये भयावह स्थिति है। लोगों को सरकार समझा सकती है, हम लोग अपील कर सकते हैं, लेकिन खुद की जान की परवाह खुद को करनी होगी। लेकिन खुद की जान के साथ साथ अपने परिवार की जान की परवाह और अपने आसपास जो लोग हैं उनकी जान की परवाह हमें खुद करनी होगी, क्योंकि जो लापरवाह लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें लापरवाह कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि लापरवाही जो बानगी भर है। आपको एक नजारा दिखाते हैं हम यहाँ का, किस तरह से चाय की थड़ियों पर लोगों का जो लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं। ये उन पुलिस के अफसरों के लिए, उन चिकित्सा विभाग के अफसरों के लिए एक तस्वीर है। उनको सुबह सुबह ये तस्वीर देख करके जागना चाहिए कि देखिए बिना मास्क के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये वो लापरवाह लोग हैं। इन लापरवाह लोगों को क्या कहेंगे आप? इनकी लापरवाही को देख करके ये अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों की इन्हें कोई परवाह नहीं है। इनके घर में माँ, बहन, बेटी, बच्चे सब लोग हैं। इधर की तरफ भी दिखाएंगे सहयोगी शुक्ला किस तरह के हालात हैं, आप देखने की कोशिश करेंगे। कैमरा आया तो मुंह पर रुमाल ढक लिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये जब तक ये चोरी जो है ये रुकेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस आती है तो अपराधी भाग जाते हैं, लेकिन अपराध कर देते हैं। तो ऐसे में पुलिस तो कार्रवाई कर सकती है, चालान कर सकती है, लेकिन उस कार्रवाई की रफ्तार भी बेहद धीमी है, चालान की रफ्तार भी बेहद धीमी है, क्योंकि जब तक सख्ती नहीं होगी, क्योंकि ये राजस्थान है, ये हिंदुस्तान है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस बात को समझना होगा कि प्रदेश की पहचान है आन बान और शान, और मैं ये कहना चाहता हूं कि फिलहाल जो वक्त है उसमें आन बान और शान डरना जरूरी है में है, डरना बेहद जरूरी है। और यही अगर हम डरेंगे तो ही हम बचाव के रास्ते अपनाते दिखेंगे। सहयोगी ललित जोधपुर से मेरे साथ हैं। ललित, मैं देखिए, अगर आज जो रिकॉर्ड टूटा है कोरोना पॉजिटिव केसेस आने का, उसमें से बड़ा आंकड़ा तो मैं ये भी जोड़ दूं कि सरकारी आंकड़ा तो जोधपुर से आया।
देखिए, सबने बिल्कुल कहा, आंकड़ों में अभी भी गोलमाल चल रहा है। जहां सरकारी आंकड़े महज 342 पॉजिटिव बता रहे हैं, तो वहीं तीनों अस्पतालों की लैब की रिपोर्ट को देखें तो 918 पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो सबसे बड़ा महाविस्फोट जोधपुर में देखने को मिला है। 7 और मौतें दर्ज की गई है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब अस्पतालों में जगह नहीं है। 9 बेड की स्थिति, तमाम जो बड़े अस्पताल है 4, वहां 9 बेड की स्थिति हो चुकी है। एक और बिल्डिंग को खाली कराने की कवायद चल रही है। तो ऐसे में जिस तेजी से रफ्तार मरीजों की बढ़ रही है और उस तेजी से संसाधन की कमी साफ तौर पर देखना रही है। अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर खुद पॉजिटिव आ चुके हैं, होम क्वारंटाइन में है, और ऐसे में इलाज करने वाले ही अगर अस्पताल में नहीं मौजूद होंगे तो किस तरह व्यवस्था चलेगी। तो ये चिंता की बात कही जा सकती है। बहरहाल पिछले 8 महीनों से लगातार डॉक्टर डटे हुए हैं। रेजिडेंट से लेकर इंटर्न तक तमाम जो डॉक्टर हैं कोरोना वॉरियर्स हैं वो अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से 2 दिन से लगातार आंकड़ों में तेजी आई है, पुलिस एक्शन में आई है, कल 3 दुकानों को सीज किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कदम अगर पहले ही उठा ली जाते तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। 3 दुकानें सीज की है, करीब 2000 से ज्यादा चालान किए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर। ऐसे में एक्शन पहले होता तो शायद ये आंकड़े महाविस्फोट नहीं होता। लेकिन अभी भी समय है। चिकित्सा महकमा साफ तौर पर कह चुका है कि ये सेकंड पीक पे आने को है, और ऐसे में अगर दूसरी लहर आती है तो बहुत सावचेत रहने की जरूरत है। अस्पतालों में जगह नहीं है और ऐसे में इन तमाम संसाधनों में टिकना बहुत मुश्किल होगा। तो सही कहा आपने, डरने की जरूरत है। अगर डर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं सबसे अजीब बात बता रहा हूं आपको ललित। वैसे मैं बता दूं कि उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली भी जुड़ चुके हैं। कपिल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ललित, आपने जो तस्वीरें पर्यटन से जुड़ी पिछले 2-3 दिनों की पहुंचाई हैं, मैंने एक बात को महसूस किया कि पर्यटन स्थलों पर जिस तरह का सिस्टम डेवलप होना चाहिए था वो इतना कैजुअल तो आम दिनों में नजर नहीं आता था जितना कोरोना काल में नजर आ रहा है। ललित, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? हाँ ललित, मैंने कहा कि जो तस्वीरें आपने पर्यटन स्थलों से पिछले 2-3 दिन में पहुंचाई हैं, उसमें ये नजर आ रहा है कि पर्यटन स्थलों पर जो सिस्टम है वो इतना कैजुअल तो आम दिनों में नहीं होता था जितना कोरोना काल में नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर यही कारण था कि जब भीड़ पहुंची तो हम भी वहां पहुंचे और रियलिटी चेक की कोशिश की, तो साफ तौर पर पता चला कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन व्यवस्था का उपयोग नहीं हो रहा है। खुद पर्यटन जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते नजर नहीं आए। झुंड के झुंड आपने तस्वीरों में हमने पहुंचाई, आपने देखी होगी कि किस तरह इकट्ठा होकर लगातार पहुंच रहे हैं। करीब एक ही दिन में करीब 5000 पर्यटक एक ही मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप में चिंता की बात कही जा सकती है। लेकिन ये तमाम व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले जो अधिकारी हैं, जो प्रबंधक हैं, वही इसमें सीरियस तब तक नहीं होंगे, तब तक ऐसी स्थिति और ऐसे महास्फोट लगातार देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं, और ऐसे में इन डरी हुई तस्वीरों को देख के सीखने की जरूरत है ताकि इन आंकड़ों पर लगाम लगा जा सके। रोजाना जिस तरह से मौत का तांडव चल रहा है, रोजाना मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। रोजाना 6 से 10 मौतें रोजाना हो रही है। तो कपिल का भी मैं रुख करना चाहता हूं। कपिल, देखिए, कम से कम एक पर्टिकुलर चुनावी दौर से तो उदयपुर बचा, लेकिन दूसरे दौर में तो अब उसको प्रवेश करना ही है, और ऊपर से अब पर्यटन भी है। इनके साथ कोरोना से लड़ना है। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जैसे ही पर्यटन सीजन शुरू हुआ है उसके साथ में ही कोरोना के जो मामले हैं उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, और उदयपुर में भी इसी तरह की स्थिति सामने आ रही है। उदयपुर में जहां 50 से 55 मरीज पिछले 1 महीने में रोजाना सामने आ रहे थे, वो बढ़कर अब 80 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, और जो एक्टिव केस थे वो 250 से नीचे पहुंच चुके थे। लेकिन एक बार फिर 426 एक्टिव केस उदयपुर में बने हुए हैं, और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या उदयपुर में 7917 हो चुकी है, जो कि जल्दी 8000 के करीब पहुंच जाएगी। तो आप देखिए कि जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, और इसकी एक बड़ी वजह देखी गई है कि त्योहारी सीजन में बाजार में भीड़ देखी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई है, और इसी के साथ में जो टूरिस्ट सीजन जो आया है, तो जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी देखने को मिला है कि बड़ी तादाद में पर्यटक जो हैं वो एक साथ जमा हुए हैं, अलग
अलग प्रदेशों से पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर सभी की सैंपलिंग नहीं हो पाई है, सभी को जो चिकित्सा विभाग है उन्होंने मॉनिटर नहीं किया है। तो यही एक बड़ी वजह है कि पर्यटन जैसे जैसे पर्यटन व्यवसाय शुरू होता जा रहा है उसके साथ में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ी सावधानी वही है जो कि सरकार की गाइडलाइन है, जिसमें मास्क पहनना और सैनिटाइजर करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना है। तो ये कोशिश पर्यटक करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी बेहद संक्षिप्त में ललित, माफ कीजिएगा लवली, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इतना समय तो मिल गया जब चिकित्सकीय व्यवस्थाएं भविष्य के लिए तैयार नजर आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आ रही हैं। बेहद संक्षिप्त में लवली। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ये बेहद संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा। जिस तरह के इंतजाम किए जाने थे, वाकई ये निजी स्तर पर और जन सहभागिता जिसे कहा जाता है, वो जन सहभागिता पूरी तरह से सामने नहीं आई है। और इस कोरोना के काल में कॉमर्शियल बिजनेस पर ज्यादा फोकस दिया है निजी अस्पतालों ने, चिकित्सा व्यवस्थाओं ने। अगर वो सामाजिक सहभागिता निभाते हुए आम लोगों की तरह और राज्यों की तरह और देशों की तरह अगर वो काम करते तो शायद बेड्स के इंतजाम और होते। और जिस तरह से आईसीयू और लगातार वेंटिलेटर्स की भी कमी अब राजस्थान के अंदर नजर आने लगी है, कमोबेश इस तरह की कमी पूरे राजस्थान के अंदर नजर नहीं आती। जी शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, सभी कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री आज एक वीसी के जरिए बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना पर मंथन किया जाएगा। वीसी में एसपी भी शामिल होंगे, वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।